नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय नेफ्रोलॉजिस्ट नोबल अस्पताल भोपाल से संबद्ध हूँ। मैं आज आप सभी से उन भ्रांतियों की चर्चा करूँगा किडनी रोगियों के मन में हमें अक्सर पाए जाते हैं, जो उनके इलाज में, उनकी वेलबींग में कई बार बाधा बनते हैं। जो सबसे पहली और बड़ी व्यापक भ्रांति है, वो पानी को पीने को लेकर है। अमूमन एक व्यक्ति में, चाहे वो किडनी का रोगी हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, एक आम धारणा है कि पानी जितना अधिक पिएं वो उनकी किडनी के लिए और उनके जनरल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पर किडनी रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं यह बता देना चाहूँगा आप सभी को कि बहुत अधिक पानी के सेवन से भी कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। यदि आपकी किडनीज बिल्कुल ठीक हैं, तब भी एक लिमिट होती है जहाँ तक व्यक्ति की बॉडी या व्यक्ति की किडनी पानी को झेल सकती है। वो जो लिमिट होती है हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। किसी एक व्यक्ति में 8 लीटर तक होती है, किसी में बहुत व्यक्ति बड़ा हो और उनकी किडनीज का साइज़ बड़ा हो तो ये 12 लीटर तक जा सकती है। तो एवरेज अगर हम 10 लीटर माने तो यदि कितना भी नॉर्मल व्यक्ति हो 10 लीटर प्रतिदिन से अधिक पानी पिएगा तो उसमें वाटर टॉक्सिसिटी, जी पानी से भी टॉक्सिसिटी संभव है, वो हो जाती है। यदि किडनी कमज़ोर है किसी व्यक्ति की किसी कारण से, डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर या अन्य किसी कारण से, तो ये 10 लीटर वाली बात जो मैंने कही ये धीरे धीरे घटती जाती है। क्या होती है वाटर टॉक्सिसिटी? जब शरीर पानी को, जो उसमें पानी प्राप्त किया उसने, उतना पूरा नहीं निकाल पाता तो शरीर में पानी रुकने लगता है। इस पानी के रुकने से ये देखा गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है। और सबसे कॉमनेस्ट बैलेंस जो होता है वो होता है ब्लड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, सीरम सोडियम जिसे कहते हैं, सीरम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। पानी अधिक हुआ, सोडियम की मात्रा जितनी थी उतनी रही, तो उसने डाइल्यूट कर दिया सोडियम को। तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में 140 मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए पर लीटर, वो घटकर पता चला 125 हो गया। पानी पीना अगर जारी रहा तो ये धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये देखा गया है कि अगर एक्यूट रूप से सीरम सोडियम की कमी आती है तो व्यक्ति में नाना प्रकार के सिम्टम आने लगते हैं। व्यक्ति कंफ्यूज होने लगता है, भूलने लगता है, उससे अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान नहीं होता, भूख कम होने लगती है, मितली आने लगती है, कई बार बेहोशी आने लगती है। और बहुत कम हो गया सीरम सोडियम तो उसे मिर्गी के झटके भी आने लगते हैं और कई बार इससे सेरेब्रल एडिमा से डेथ तक हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये कि पानी जैसी चीज़ जिसे हम बहुत ही नॉर्मल मानते हैं और इसके सेवन पे बहुत जोर देते हैं, इसके अत्यधिक सेवन से कई बार जानलेवा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि पानी को बिल्कुल निरापद, बिल्कुल सेफ ना समझें, इसके अत्यधिक उपयोग से बचें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है पानी के सेवन को लेके, ताकि आप इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन से, वाटर टॉक्सिसिटी की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। दूसरी बड़ी भ्रांति होती है प्रोटीन के इंटेक को लेकर। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को बताते हैं कि भाई या बहन तुम्हारी किडनी रोगग्रसित है और इसको थोड़ा संभाल के रखना है, तो सबसे पहली चीज़ जो करते हैं लोग, यहाँ वहाँ से सुनकर वो भोजन में प्रोटीन की मात्रा को टोटल बंद कर देते हैं। अब हम जब भारतीय परिवेश में रहते हैं, यहाँ प्रोटीन की मात्रा हमारे भोजन में वैसे ही बहुत कम होती है। दूसरे लार्जली ये वेजिटेबल ओरिजिन के प्रोटीन होते हैं, जैसे कि दालें इत्यादि, जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम होता है। तो हम भारतीय लोग, एवरेज भारतीय लोग, ऑलरेडी जो प्रोटीन रिकमेंडेशन है उससे कम प्रोटीन लेते हैं और उन प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी कम होती है। तो ऐसे में प्रोटीन को कम कर देना घातक हो जाता है। संक्षेप में कहें तो प्रोटीन को बंद करने से
बॉडी का खुद का प्रोटीन डिग्रेड होना शुरू होता है, बॉडी उसी को यूटिलाइज़ करना शुरू करती है। यानी कि हमारी जो मसल्स होती हैं प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होने लगती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति बेहद कमज़ोर और बीमार होने लगता है और कई बार उनकी जो आयु होती है बहुत कम हो जाती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसा कुछ होने पर अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार प्रोटीन का सेवन करें, उसे टोटल बंद न करें। और हम अपने मरीजों का अगर एनालिसिस करें तो बहुत से भारतीय ऐसे होंगे जो 40 ग्राम तक 50 किलो के होंगे और 40 ग्राम तक प्रोटीन ले ही नहीं पाते। तो इन पेशेंट्स में प्रोटीन के सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, उनको ऊपर से प्रोटीन देने की ज़रूरत होती है, न कि हम उनका प्रोटीन रोकें। तो ये भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है कि हम अनायास ही केवल अपने कहे सुने तथ्यों के आधार पर सीकेडी के मरीज के प्रोटीन बंद कर दें। जो मरीज है वो स्वस्थ होने की जगह और बीमार हो जाता। तो मैं आज अपनी चर्चा में इन 2 पॉइंट्स पर ही अपना जोर देना चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।